नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करने वाला हूं दोस्तों एक ऐसे ऑटो स्टॉक की जिसने आज आप कह सकते हैं 3.5% से भी ज्यादा की तेजी दिखा रहा है और ये तेजी सिर्फ और सिर्फ आगे आपको बढ़ती हुई ही दिखाई देगी और अपने बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को आज तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो मैं लगभग 10:30 बजे बना रहा हूं दोस्तों और स्टॉक बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की। और सबसे अच्छी और सबसे पॉजिटिव चीज ये है दोस्तों कि निचले स्तरों से एक कह लीजिए अच्छा बाउंस बैक स्टॉक ने दिखाया है और वो निवेशक जब एक पूरा ऑटो पैक गिरावट दिखा रहा था, वो निवेशक जब ये स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, उन्होंने जब इसमें निवेश किया होगा वो एक बहुत ही ज्यादा शानदार रिटर्न में अभी बैठे होंगे। और प्लस अब तो दोस्तों सिर्फ रैली की शुरुआत हुई है क्योंकि आने वाले समय में आपको पता है फेस्टिव सीजन है और ये तमाम चीजें मॉनसून भी ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में रूरल डिमांड पेंट अप होने की बातें हो रही है, प्लस फेस्टिव सीजन में जो गाड़ियां उनकी बिक्री की बातें हो रही है और रूरल डिमांड अगर आप कह लीजिए इंप्रूवमेंट दिखाती है, हीरो मोटोकॉर्प जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं, इससे अच्छा और कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता ऑटो सेक्टर में जो उसका फायदा देख सके दोस्तों। प्लस इसको लेकर के एक न्यूज है दोस्तों और ये न्यूज के इंतजार बहुत समय से निवेशकों का था दोस्तों और आखिरकार वो अब सही होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको इस न्यूज के कारण आपको देखना पड़ेगा कि एक शानदार रैली आज दिख रही है और प्लस आने वाले समय भी और ये तेजी आपको होती दिखाई देगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्या न्यूज है और अगर आपको न्यूज पता है तो भी मैं बता दूं बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए और कौन सा वो लेवल्स है जहां पर एक बड़ी गिरावट आ सकती है अगर बाजार शिफ्ट करता है तो दोस्तों। तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टेड टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, ठीक है, आप देखिए 3.66% की आपको आज ये तेजी दिखा रहा है और इस तेजी के होने का रीजन भी दोस्तों है, आपको न्यूज बताऊंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों 2800 को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये जो 2800 है ना, बहुत टाइम से बॉदर कर रहा है स्टॉक को, हीरो मोटोकॉर्प को, और स्टॉक 2800 को तोड़ करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और आज की रैली जो ये न्यूज के कारण दिख रही है प्लस बाजार में भी आज आप तेजी देख रहे हैं, तो ये दोनों चीजें मिलकर के क्या इसे एक तेजी लगाते हुए और 2800 का इसका लेवल तोड़ सकता है। और 2800 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और इतना ह्यूज रेजिस्टेंस है। मैं जरा आपको एक साल का चार्ट दिखा रहा हूं दोस्तों, आप देखें ये लेवल्स, ठीक है, एक दो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है, ये देखिए, ये जब भी 2800 थोड़ा ऊपर जाता है वापस ये देखिए 2927 बूम गिरावट, ये गया 2900 फिर बूम। तो ये 2800 दोस्तों सबसे पहला इसका रेजिस्टेंस रहता है। आप देखें ये लगातार इसका रेजिस्टेंस 2800 और ये रहा एक ये रेजिस्टेंस रहा, ये देखिए ये। तो अभी करेंटली जहां ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ये अपने ये वाले रेजिस्टेंस को तो तोड़ दिया है, लेकिन आने वाले समय में इसका जो 2900 का लेवल है दोस्तों, 2900 से लेकर के 2950, ये ह्यूज रेजिस्टेंस दोस्तों। और जिस तरह के न्यूज फ्लो है, बाजार का साथ है, आने वाले समय में स्टॉक्स में, ऑटो स्टॉक्स में और तेजी की बातें की जा रही हैं। 2900 टू 2950 को जिस दिन ये तोड़ देगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस दोस्तों, 2950 को 3100 से 3150 कोई भी स्टॉक को जाते से नहीं रोक सकता दोस्तों। और वो भी सिर्फ मुझे लगता है 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे कि होता हुआ दिखाई देगा। और निचले स्तरों में आपको पता होगा स्टॉक के पास एक बड़ा एक बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। क्या है वो, आप देखें ये रहा उसका सपोर्ट, ये देखिए वो है दोस्तों मेरे याद, ये जो 2500 है, ये 2500 ना अब बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक सपोर्ट बन चुका है हीरो मोटोकॉर्प का। क्योंकि आपको पता होगा जो पहले रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है और अगर सपोर्ट टूटता है तो वापस से वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही कारण है कि हीरो मोटोकॉर्प के लिए 2500 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और आज ये देखना है कि ऑन द क्लोजिंग बेसिस क्या हीरो मोटोकॉर्प 2800 को तोड़ पाता है, और यदि 2800 के साथ साथ 2850 से ऊपर क्लोज होता है तो दोस्तों वो सोने में सुहागा होगा और एक बड़ा ब्रेकआउट आपका इंतजार कर रहेगा। इस ब्रेकआउट की बातें करने के बीच एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो फेड की रेट हाइक है दोस्तों, जो आपको दिखेगी आने वाले समय में, वो सिर्फ एक ऐसा चीज लगता है मुझे, ऐसा इवेंट जो ये पूरी जो पॉजिटिविटी है उसे बर्बाद कर सकता है दोस्तों।
और यदि यदि जमी पॉवेल ने गलती से 1% का इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया दोस्तों, हम विटनेस करेंगे एक बहुत बड़ी गिरावट। जब मैं कहता हूं बहुत बड़ी गिरावट दोस्तों, तो वाकई में बात मानिए, बहुत बड़ी गिरावट को हम विटनेस करेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये देखना पड़ेगा अब आगे कैसा होता है। अब बात करते हैं वो न्यूज क्या है। तो देखिए, ये है विडा दोस्तों। विडा क्या है? द कंट्रीज लार्जेस्ट two-wheeler maker Hero MotoCorp is all set to foray into the electric segment next week, next month, with the launch of its first model in the domestic market. In a regulatory filing, the company said a new era in mobility is about to begin, alluding to an event under its Vida brand on October 7. The two-wheeler major has issued invites to its dealers, investors and global distributors for the event to held in Jaipur, Rajasthan. और यकीन मानिए, अगर इन्होंने वाकई में मेहनत की है और इन्होंने अगर वाकई में एक सक्सेसफुल मॉडल बना लिया, आप यकीन मानिए दोस्तों, टू व्हीलर के सेगमेंट में ये रेवोल्यूशन ला सकते हैं और टू व्हीलर सेगमेंट में ये एक मेजर प्लेयर बन सकते हैं। मुझे लगता है टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज, ये तीन मुझे लगता है आज भी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर सक्सेसफुली काम करते हैं तो इनसे बड़ा प्लेयर कोई नहीं बन सकता। एक थ्रेड जो प्रोसेस करता था वो था ओला, लेकिन ओला के बारे में आपको पता है, ओला के बारे में आपको पता है क्या हुआ दोस्तों। ओला की जो गाड़ियां हैं टू व्हीलर, वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रही कि एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होने की बजाय आप कह सकते हैं एक बिग फेलियर की ओर आगे बढ़ रही है वो। और इसका सीधा सीधा फायदा हीरो, बजाज और टीवीएस को होगा। और देखिए, जब ये टू व्हीलर भाग रहे थे ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओला की सेलिंग देख करके, प्री बुकिंग देख करके बहुत ज्यादा प्रेशर आपको हीरो और अन्य ऑटो सेक्टर्स में, ऑटो सेक्टर के दबाव में देखने को मिला दोस्तों। ठीक है, और एक बात समझिए, जो रूरल डिमांड के कारण, जो आप कह सकते हैं जो रूरल डिमांड जो बढ़ने की बातें हो रही है, हीरो मोटोकॉर्प आप कह सकते हैं जितना प्रेजेंस हीरो मोटोकॉर्प का भारत की अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में, उतना और किसी ब्रांड का नहीं दोस्तों। और आप देखेंगे इसका सबसे ज्यादा फायदा भी इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प को होगा। और देखिए, जब डोमेस्टिक डिमांड डाउन थी ना, तो सबसे बड़ा घाटा भी हीरो को हुआ और लगातार आपको गिरावट देखने को मिली उनमें। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी तेजी आपको अभी भी इंतजार कर रही है हीरो मोटोकॉर्प का। आने वाले समय के जो सेल्स आपके लिए फेस्टिवल नंबर्स आ रहे हैं, रूरल डिमांड में अच्छी बातें हो रही हैं, तो ये तमाम चीजें हैं दोस्तों। प्लस कॉमोडिटी के प्राइसेस लगातार नीचे आ रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा इनके इनपुट कॉस्ट में कमी, प्लस क्रूड ऑयल जो एक समय 120-125 डॉलर प्रति बैरल चल रहा था, वो गिर करके 80-90 डॉलर आ गया है, तो उसका भी सीधा सीधा फायदा इन्हें होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी। तो ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प के लिए। और आप देखिए कि ये जो लॉन्च है इनका जयपुर में जो होने वाला है, जो इनका जयपुर में होने वाला है, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है दोस्तों, एक बड़ी शानदार रैली आपका इंतजार कर रही है स्टॉक पे। और एज अ कंज्यूमर मुझे लगता है अगर ये सक्सेसफुल होता है दोस्तों, तो हमें एज अ कंज्यूमर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। बट देखना ये होगा किस तरह की मॉडल आती है। लेकिन अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता और जिस तरह ओला की हाइप के बाद वहां प्रॉब्लम आई गाड़ियों में, वो हीरो में देखने को मिलती है, ह्यूज सेल ऑफ का इंतजार करेंगे आप स्टॉक में। लेकिन इतना प्रॉब्लम, इतना कह लीजिए रिस्क आपको मार्केट में तो लेना पड़ता है, इससे आप बच नहीं सकते दोस्तों। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।